नमस्ते दोस्तों, मैं हूं इशप्रीत। स्लिक एंड नाटी हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। हॉट ग्लू गन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी क्राफ्ट प्रोजेक्ट को आसान बना सकती है और साथ ही साथ घर पर भी किसी भी चीज़ को जोड़ने या मरम्मत करने में भी काम आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको हॉट ग्लू गन के बारे में बताऊंगी और ये भी कि उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप हॉट ग्लू गन कहां से खरीद सकते हैं। आपके घर के आसपास किसी भी अच्छी स्टेशनरी की दुकान पर या फिर क्राफ्ट्स का सामान रखने वाली दुकान पर हॉट ग्लू गन मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन भी अमेज़न इत्यादि से खरीद सकते हैं। वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हॉट ग्लू गन खरीदने की लिंक्स दी है। ज़्यादातर क्वालिटी के आधार पर उनकी कीमत करीब 200 रुपयों से लेकर 600 रुपयों तक होती है। मैंने नीचे 2 लिंक्स दी हैं। दूसरी वाली थोड़ी सी महंगी है पर उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, तो आप दोनों लिंक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको कौन सी पसंद है। मैंने हॉट ग्लू स्टिक्स खरीदने की लिंक्स भी डाली है। ये हॉट ग्लू गन में घुसाई जाती है, तो आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हॉट ग्लू गन के साथ काम करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। पहला, एक हॉट ग्लू गन जो अलग अलग वॉट्स में आती है, लेकिन हमारे काम के लिए 40 से 60 वॉट वाली काफ़ी है। दूसरा, ग्लू स्टिक्स जो ऐसी दिखती है। मैंने यहाँ एक बिल्कुल नई गन रखी है ताकि मैं आपको शुरुआत से दिखा सकूँ कि ये कैसे काम करती है। चलिए पैक को खोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक गन है तार के साथ और एक मेटलिक वायर है जिसे हम यहाँ लगाएंगे गन के इन छेदों में ताकि गन के लिए एक स्टैंड बन सके। वायर को खोलें और उसके दोनों छोरों को इन छेदों में घुसाएं और स्टैंड तैयार है। किसी किसी केस में आपको स्टैंड बना बनाया मिलेगा जब आप पैकेट को खोलेंगे। गन को इस्तेमाल करने से पहले चारों तरफ से जांच लें कि कहीं कुछ टूटा हुआ तो नहीं है। अब कोई भी एक ग्लू स्टिक लीजिए और गन के इस छेद में उसे डाल दीजिए इस तरह, और उसे अंदर की तरफ धकेलिए जब तक कि वो और अंदर नहीं जा सके। ये ऐसा दिखना चाहिए स्टिक को गन के अंदर घुसाने के बाद। ध्यान रखें कि पूरी स्टिक गन के अंदर नहीं जाएगी और उसका काफ़ी हिस्सा बाहर ही रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि एक बार अंदर घुसाने के बाद आपको स्टिक को निकालना नहीं है। अब जब भी आपको हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल करना हो उसे सॉकेट में लगाइए और 5 मिनट इंतज़ार करिए स्टिक को गर्म होकर पिघलने के लिए। एसी या फैन को भी बंद कर दीजिए, नहीं तो ग्लू लगाने के बाद बहुत जल्दी सूख जाएगा और आप चीज़ें आपस में नहीं चिपका पाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं और गन इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ध्यान रखिए कि आप नोज़ल को ना छुएं क्योंकि वो बहुत गर्म होगा। इस्तेमाल करते वक्त आप गन को प्लग्ड इन ही रखें। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ प्लास्टिक की चम्मच और काट का टुकड़ा आपस में चिपकाऊंगी। गन को लीजिए और जहाँ आपको चिपकाना हो वहाँ उसके नोज़ल को रखिए। गोंद यानी कि ग्लू निकालने के लिए ट्रिगर दबाएं। पहली बार आपको काफ़ी बार ट्रिगर दबाना पड़ सकता है गोंद निकालने के लिए, पर बाद में सिर्फ एक बार ट्रिगर दबाने से ही गोंद निकलने लगेगा। और अब जल्दी से चम्मच को काट के टुकड़े पर चिपका दीजिए, इससे पहले कि गोंद ठंडा हो जाए। मैं एक और चम्मच चिपका रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस बार आप देख सकते हैं कि एक बार ट्रिगर दबाने से ही गोंद बाहर निकल रहा है। अगर चिपकाने के बाद ऐसे कोई धागे रह जाते हैं तो इन्हें ऐसे निकाल दीजिए। आप देख सकते हैं कि चम्मच काट के टुकड़े पर पक्की तरह चिपक गई है। जब गन का काम हो गया हो उसे सॉकेट से निकाल दीजिए और साइड में रख दीजिए। अब मैं आपको मेरी पुरानी हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल करके ये दिखाऊंगी कि जब अंदर घुसी हुई स्टिक छोटी हो जाए और ट्रिगर दबाने से भी उसे धक्का ना लगे तो क्या करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मैं ट्रिगर दबा रही हूँ तब भी गोंद बाहर नहीं निकल रही। इस केस में आपको एक नई स्टिक लेनी है और गन के छेद में डालना है तब तक जब तक वो पहले से अंदर घुसी हुई ग्लू स्टिक को छू ना ले। अब जब मैं गन को सॉकेट में डालूंगी और उसे 5 मिनट के लिए गर्म होने दूंगी, आप देखेंगे कि अब गोंद बाहर निकलेगा क्योंकि अब स्टिक को धक्का लग रहा है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा और ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है हॉट ग्लू गन इस्तेमाल करते वक्त। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से मुझसे ज़रूर जुड़ें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्दी फिर से मुलाकात होगी। बाय।